हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरोधा पे जब आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते हो और सेल करते हो फिर आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है। तो इक्विटी में आज देखेंगे, इंट्राडे इक्विटी में आपको मैं बताऊंगा आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है। तो अगर आपने सपोज़ किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया और उसकी जो कीमत चल रही है शेयर की, एक शेयर की कीमत चल रही है 1000 रुपये और माना बात आपने यहाँ पे इंट्राडे में ये खरीदा, यानी कि एक दिन के अंदर ही आपको शेयर खरीदना है और बेचना है। तो फिर अगर आपने जो शेयर खरीदा उसकी वैल्यू 1000 रुपये थी और कुछ समय के बाद शेयर की कीमत 1200 रुपये हो जाती है और फिर आप उस शेयर को सेल कर देते हो। आपको बता दूं, इंट्राडे में आपको उसी दिन शेयर बाय करना पड़ता है और उसी दिन आपको शेयर सेल भी करना पड़ता है। तो सपोज आपने इसी कंपनी के यहाँ पे 10 शेयर खरीद लिए, यानी कि आपने 10 शेयर किसी कंपनी के खरीद दिए। तो 10 शेयर खरीदे, 1000 रुपये का एक शेयर है, तो आपको कुल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 10,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गई। तो एक्सचेंज भी आपको पता होना चाहिए कि आपने किस एक्सचेंज में अपना यहाँ पे शेयर बाई किया, तो NSE या फिर BSE। उसके बाद टर्नओवर जो यहाँ पे होगा, टोटल जितनी भी आपकी बाइंग प्राइस होगी और जितनी भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी वो आपका यहाँ पे टर्नओवर हो जाएगा। तो 10,000 आपकी बाइंग प्राइस हो जाएगी और 12,000 रुपये यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो ये आपका पूरा टर्नओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्जेस के बारे में बता दूं तो ब्रोकरेज आपको जो यहाँ पे पड़ेगा इंट्राडे में 6 रुपये 6 पैसे आपको यहाँ पे इंट्राडे में जब पड़ेगा जब आप 10 शेयर खरीद रहे हो। तो यहाँ पे और चार्जेस के बारे में बात करूँ तो STT टोटल यहाँ पे 3 रुपये आपको पड़ेगा। एक्सचेंज TXN चार्जेस आपको 0.73 पड़ेगा और यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। GST आपको यहाँ पे पड़ेगा 1 रुपये 32 पैसे और सेबी चार्जेस है आपको 0.02, यानी कि बहुत ही कम यहाँ पे चार्ज पड़ेगा। और स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात करूँ तो स्टैम्प ड्यूटी आपको यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो जितने भी टोटल टैक्स और चार्जेस आपको यहाँ पे पड़ेंगे, 10 शेयर अगर आप खरीदते हो और बेचते हो तो 11 रुपये 67 पैसे का आपको यहाँ पे टोटल टैक्स और चार्जेस पड़ते हैं। और पॉइंट्स टू ब्रेक इवन यहाँ पे 1 रुपये 17 पैसे रहेगा। तो जितना भी आपका नेट प्रॉफिट होगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका होगा 1988 रुपये 33 पैसे का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो जितना भी चार्ज आपका यहाँ पे पड़ा वो आपकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। तो आपने जो शेयर खरीदे थे, 10 शेयर खरीदे थे आपने 1000 रुपये की कीमत पे, यानी कि 10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और 200 रुपये का आपको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। 200 रुपये समझ लीजिए अब, क्योंकि 1200 रुपये में आपने वो शेयर बेचा है, तो 1200 में बेचा है तो 200 रुपये का आपको एक शेयर में यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो 200 गुणा यहाँ पे आपको कर देना है 10। तो यहाँ पर 200 गुणा 10 करने पे कितना होता है? 2000 रुपये। तो आपकी जो यहाँ पे अर्निंग होती है 2000, उसके बाद जो टैक्स पड़ता है आपका, वो टैक्स कटने के बाद 1988 रुपये तक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा शेयर खरीद रहे हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिलीवरी में आपको कितना चार्जेस जीरोधा में पड़ता है।